क्या होता है, मैं जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा बताता हूँ, फिर एचटीएमएल भी साथ इसके बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट पेज में किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। समझ नहीं आएगी क्या मतलब है इसका, किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। अब सुने, आपका एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई किस लिए ऐड होता है, यूज टू ऐड कंटेंट इन अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज के अंदर कंटेंट को ऐड करने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वेब पेज के अंदर अगर हमने कंटेंट ऐड करना है तो हम HTML को इस्तेमाल करते हैं। अब HTML क्या है, HTML एक बैकबोन लैंग्वेज है जो हमें अलाउ करती है कि आप अपना कंटेंट डिफाइन करो एक पेज के अंदर, एक वेब पेज के अंदर अपना कंटेंट आप डिफाइन करते हो। कंटेंट क्या होता है, आपका इमेज, आपका ऑडियो, आपका वीडियो, आपका टेक्स्ट, आपका सारे एलिमेंट्स आपका कंटेंट कहलाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि HTML यूज टू डिफाइन द एलिमेंट्स इन अ वेब पेज। HTML हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। हो गया जी। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यूज टू ऐड द स्टाइल टू द एलिमेंट्स एडेड बाय द HTML। स्टाइल ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है जो एलिमेंट HTML ने ऐड किए हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट इस्तेमाल होती है स्टाइल ऐड करने के लिए, अलाइनमेंट देने के लिए, लेआउट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डिजाइन देने के लिए। किसको, जो एलिमेंट्स HTML ने ऐड किए हैं उन एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर, स्टाइल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कलर वगैरह देने के लिए CSS यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है उन एलिमेंट्स का पेज में बिहेवियर डिफाइन करने के लिए कि वो एलिमेंट पेज में कैसे बिहेव करता है। लाइक वो क्लिक पे हाइड होता है, वो क्लिक पे शो होता है, ठीक है, वो सिलेक्शन पे कोई दूसरा बिहेव करता है, ठीक है, वो डिफरेंट मतलब इसके इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स पे वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट HTML को लें कि आपने कोई भी फ्रंट एंड फंक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई भी बिहेवियर डिफाइन करना है तो आप जावास्क्रिप्ट से जरिए कर सकते हैं। बिहेवियर क्या होता है, लाइक आप चाहते हैं कि किसी बटन पे क्लिक हो तो पेज आपका मतलब कंटेंट आपका चेंज हो जाए, आप ये चाहते हैं। किसी पेज पे क्लिक करें कंटेंट आपका चेंज हो जाए। आप चाहते हैं किसी पेज पे क्लिक करें एक मॉडल बॉक्स बन के आ जाए। आप चाहते हैं किसी पे क्लिक करें वो मॉडल बॉक्स हाइड हो जाए। आप चाहते हैं क्लिक करें तो एक चीज लेफ्ट से स्लाइड होके आए। आप चाहते हैं क्लिक करें चीज लेफ्ट से हाइड हो जाए। अब मतलब इस तरह की इसमें एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेन्यू बार क्लिक करें हाइड हो जाए, मेन्यू बार शो हो जाए। एक तो हॉवर इफेक्ट होता है ना, हॉवर माउस लेके जाएं, माउस को लीव करें। एक आप चाहते हैं क्लिक पे मेन्यू को शो करवाना, क्लिक करें मेन्यू शो हो जाए, क्लिक करें मेन्यू हाइड हो जाए, ठीक है। तो ये सारे काम आपके, लाइक आप चाहते हैं कि एक आपका सिलेक्ट बॉक्स कंट्रीज का है, एक आपका सिलेक्ट बॉक्स सिटीज का है। आप चाहते हैं इधर से जो कंट्री सिलेक्ट हो उसके रेफरेंस सिटीज सिलेक्ट होने चाहिए। लाइक आपने काफी जगह पे देखा होगा कि आप एक फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म में क्या होता है, आप सिटी सिलेक्ट करते हो और सॉरी प्रोविंस सिलेक्ट करते हो पंजाब, तो आपको पंजाब के सिटी नजर आ रहे होते हैं। आपकी जो दूसरी सिलेक्शन है वो पहली सिलेक्शन पे डिपेंड करती है। लाइक मैंने बोला था दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, सिलेक्ट किया सिटी, प्रोविंस सूबा सिलेक्ट किया, स्टेट जिसको बोलते हैं हम, तो साइड में आपके उसी स्टेट के सिटीज आ जाएंगे। आपने केपी के सिलेक्ट किया उसी के सिटीज वहां पर लिस्टेड हो जाएंगे। आपने सिलेक्ट किया बलोचिस्तान, उसके सिटीज वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये कैसे किया जाता है कि पहले की बेस पे दूसरे की सिलेक्शन में शो करवाना चीजें, वो चीज होगी। और आप चाहते हैं किसी भी चीज पे, आप चाहते हैं कि मैं फीमेल पे क्लिक करूं तो फीमेल के एसेसरीज वहां पर शो होने चाहिए, फीमेल्स के क्लॉथिंग, फीमेल्स के वो सारी चीजें जो इनकी हैं वो वहां पर कॉस्मेटिक्स वगैरह शो होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। हम मेल पे क्लिक करते हैं तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो मेल के हैं, इनका मतलब वो क्लॉथ वो सारी चीजें इनकी वो वहां पर लिस्टेड हो जाती हैं, वो क्लिक की बेस पे। लाइक आप कोई भी वर्किंग परफॉर्म करवाते हैं, आप अपने माइक पे क्लिक करते हैं, माइक आपका इस तरह ये बंद हो जाता है,
ये यहाँ पर कट लग जाता है, मैं कैमरे पर क्लिक करता हूँ, कैमरा ऑफ, तो ये क्लिक पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना, ठीक है, उसको मतलब वो हम जावास्क्रिप्ट पे करते हैं। बहुत से काम देखेंगे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को मैं आपको बता दूं कहां से आपने रीड करना है, ठीक है। स्लाइड से बंदा लिमिटेड हो जाता है कि आपको मैं स्लाइड्स बताऊं, आप उन स्लाइड्स को रट्टा लगाओ। आपने यहाँ पर जाना है W3 स्कूल पे, यहाँ पे आपका सारा बेसिक कंटेंट पड़ा हुआ है, HTML पड़ा हुआ है, CSS पड़ा हुआ है। हमने जाना है जावास्क्रिप्ट पे। तो ये देखिए, अच्छा बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई बता सकता है क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बनाया गया कोड है वो आपका प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में वो डिजाइन किया जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसको कह सकते हैं। HTML CSS आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, आप स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस इनको कह सकते हैं, बट प्रोग्राम नहीं। प्रोग्राम वो होता है जिसमें लॉजिक होता है, आपका लॉजिक से आप चीजें बिल्ड करते हैं, वो सारी चीजें, वो प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आपने C लैंग्वेज पढ़ा होगा, आपने C++ पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो चीजें सारी ये उसी तरह की जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप आते हैं यहाँ पर, JavaScript is the world's most popular programming language। Imported programming language है JavaScript। JavaScript is programming language of the web। JavaScript is easy to learn। This tutorial will teach you Java। अच्छा नीचे आ जाए, ये दिखा रहा है what with our try it yourself editor you can edit the source code का कर सकते हैं। अच्छा जी इसको छोड़ दें, ये अपनी कहानी बता रहा है। Why study JavaScript? JavaScript is one of the 3 languages all web developer must learn। वो उन 3 लैंग्वेजेस में से है जो हर डेवलपर को आनी चाहिए। क्या है? HTML to define the content of the web page। वेब पेज में कंटेंट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। CSS to specify the layout of the web page। वेब पेज का लेआउट डिफाइन करता है, उसको कलर देता है, उसको स्टाइल लगाता है, उसको अलाइनमेंट करता है, उसको डिजाइन करता है। JavaScript to program the behavior of the web page। कि एक वेब पेज कैसे बिहेव करेगा उसको हम प्रोग्राम करते हैं। वो हम लिखते हैं कि तुमने कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अच्छा जी, commonly asked questions जो वो कह रहा है, how do I get JavaScript, where can I download JavaScript, is a JavaScript free? You don't have to get a download JavaScript। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी मतलब रेफरेंस की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। डायरेक्ट आपके ब्राउजर में बैक में ये रन हो जाता है, तो इसका आपको इशू कोई नहीं है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। JavaScript कैन चेंज HTML कंटेंट। आपका जो HTML का कंटेंट है उसको चेंज कर सकता है फ्रंट एंड पे। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, लाइक मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ऑन ऑफ करते हैं, ये क्लिक किया, ये सिस्टम मेरा टैब शो हो गया, क्लिक किया मेरा टैब हाइड हो गया, देख रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए हो सकता है। मैं इसको बंद करूंगा ये ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करूंगा ये ऑन, विदाउट पेज रिफ्रेश किए मेरा काम हो रहा है सारा, ठीक है। अगर इस पे क्लिक करता हूं तो देख रहे हो ये चीजें आ गई यहाँ पर। तो ये जावास्क्रिप्ट से जरिए हो सकता है कि किसी भी एलिमेंट को हाइड करवाना, शो करवाना। ये एलिमेंट का बिहेव है कि ये एलिमेंट कैसे बिहेव कर रहा है। ये स्ट्रक्चर देखें, हाइड है, अभी क्लिक किया शो हो गया, क्लिक किया हाइड हो गया। इस चीज को हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड्स टू गेट। अच्छा जी इसको छोड़ दे, बताता हूँ, पढ़ाऊंगा सारा। ये देखें कमाल की एग्जांपल दी उन्होंने। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट्स, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। तो इसमें आपको मजा आएगा काम करने में, प्रोग्राम बनाने में, जब आपका लॉजिक बनेगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, जस्ट क्या किया, क्लिक पे इमेज को चेंज किया, जस्ट इतना काम किया। देखिए पहला इमेज इधर ये आ रहा है, क्लिक करूं इमेज चेंज हो जाए,
जस्ट इतना सा काम किया है। तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने जस्ट इमेज को चेंज किया है, पहले वो इमेज लगाया, फिर इसने वो इमेज लगाया, तो उसकी जगह पहले उसने वो कर दिया, फिर उसने वो कर दिया। वहां पर ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, दो इमेजेस वहां पर हैं, एक को क्लिक पे लगाता है, एक को इसकी क्लिक पे लगाता है, एक को इसकी क्लिक पे लगाता है, एक को इसकी क्लिक पे लगाता है। वो सारा आपको कहानी समझाऊंगा मैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल, बिल्कुल कलर भी चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट, डिजाइन कुछ भी चेंज कर सकता है, एलिमेंट्स को हाइड शो भी कर सकता है। डू यू नो जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जावा और जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस आपका है, जावास्क्रिप्ट आपका वेब के लिए यूज होता है, जावा जो आपका प्योर जावा है उसको प्योर जावा बोलते हैं आप, ठीक है। बोथ इन कंसेप्ट एंड डिजाइन ये डिफरेंट होते हैं। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय द ब्रेंडन ईच इन 1995 एंड बिकम अ ईसीएमएस स्टैंडर्ड इन 1997। अच्छा जी, इसको छोड़ दें। वेयर टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैसे जावास्क्रिप्ट को पेज में हम डिफाइन करते हैं। तो इन एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन द स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट के जिस तरह आपका सीएसएस का कोड स्टाइल के टैग में लगता है, इस तरह आपका जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट के टैग में लगता है। स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट में कोड किया, स्क्रिप्ट को एंड किया, ठीक है। Old JavaScript examples may use a type attribute, script type, text by JavaScript. The type attribute is not required JavaScript. पहले हम ये ऐसा करते थे कि जावास्क्रिप्ट में हम टाइप डालते थे, अब हमें टाइप डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये पढ़ाऊंगा सर, एक दफा ओवरव्यू ले ले, फिर मैंने वापस जीरो पे आना है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, अच्छा बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी एलिमेंट को के बिहेवियर को डिफाइन करता है, किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है कि ये एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा एक पेज के अंदर। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जावास्क्रिप्ट ब्लॉक ऑफ कोड है, वो उस वक्त रन होगा जब उसको कॉल किया जाएगा, जब उसको बुलाया जाएगा। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन क्या पहले से बना के रख दिया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक कोड, एक प्रोग्राम पहले से डिफाइन करके आपने रख दिया, वो चलेगा कब, जब उसको कॉल किया जाएगा। तो कॉल कौन करता है, कॉल कब किया जाता है, इवेंट। इवेंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि जब आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो चीज इवेंट कहलाता है। नीचे पढ़े इवेंट को। अच्छा जी, इवेंट इधर नहीं इन्होंने बताया मेरे ख्याल में। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट अकर। इवेंट आपका वो स्टेट, वो सिचुएशन जब आप फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं क्लिक हो तो एक मेरा बॉक्स, एक मेरा डिव हाइड हो जाए, क्लिक पे मेरा डिव हाइड हो जाए। मैं ये चाहता हूं, एक क्लिक हो मेरा डिव हाइड हो जाए। हम कोड पे आ रहे हैं वापस, वर्डप्रेस खत्म हो गया है, वर्डप्रेस पे अच्छा भला हमने टाइम लगाया है, हम कोड पे वापस आ रहे हैं, फिर वो रिवाइज करना है अपने माइंड में आपने HTML CSS को उसको। तो हम चाहते हैं कि डिव को हम हाइड करना चाहते हैं, तो हम बटन की क्लिक पे उसको हाइड करना चाहते हैं। तो जो क्लिक है वो हमारा इवेंट है कि हम एक सिचुएशन पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। हम जैसे लाइक मैं कहता हूं कि हमने फंक्शन डिफाइन करना है, यार कल बर्थडे है मेरे फ्रेंड की, तो वो एक फंक्शन हमने अरेंजमेंट कर दिया, हमने एक रेडी कर दिया, प्लान बना लिया, तरतीब दे लिया कि हम फंक्शन करेंगे, उसमें ये काम करेंगे, उसमें ये करेंगे, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा। वो सारी चीज़ें हमने फंक्शन में बना ली, माइंड में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फंक्शन रेडी कर लिया मैंने, फंक्शन को लिख ली, हर चीज़ कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, ये आपका फंक्शन हो गया। उसी तरह सेट ऑफ कोड आपने लिखा, आपने डिफाइन कर दिया, आपने बना लिया, इसमें क्या करना है, हाइड करना है, शो करना है, वो सारा कोड आपने वहां पर लिख दिया, ठीक है। इवेंट, इवेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेट,
एक सिचुएशन जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कल संडे को 3 बजे बर्थडे का फंक्शन होगा। तो कल संडे को 3 बजे, वो 3 बजे इवेंट है, वो एक इवेंट है, वो 3 बजे, उस 3 बजे मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन मेरा स्टार्ट होगा, फंक्शन मेरा रन होगा कल 3 बजे। ठीक है, वो मेरा इवेंट है। तो एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक, एक इवेंट पे, एक स्टेट पे मैंने अपना फंक्शन एग्जीक्यूट किया। सेम वही वाली बात यहां पर, प्रोग्राम मैंने बनाया, प्रोग्राम मैंने बना के रख दिया, मैं चाहता हूं इसको एग्जीक्यूट करवाना, मुझे एक इवेंट चाहिए, कब मैंने एग्जीक्यूट करवाना है वो इवेंट मैं रखता हूं क्लिक का, कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो मेरा इवेंट एग्जीक्यूट हो जाए, वो जो मैंने कोड लिखा है वो कोड चल पड़े। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और इवेंट का आप कह सकते हो डिफरेंस। सॉरी, वो कहता है प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट इंप्रूव द डिस्प्ले स्पीड बिकॉज स्क्रिप्ट इंटरप्रेशन स्लो डाउन द डिस्प्ले। ठीक है, वो कहता है कि जो आपने स्क्रिप्ट को रखना है ना, दो तरीके हैं आपको स्क्रिप्ट में रखने के। HTML के पेज में आपको पता है हेड होता है, नीचे बॉडी होता है। हेड में आप इसको स्क्रिप्ट को रख सकते हो, बॉडी में आप स्क्रिप्ट को रख सकते हो। तो अच्छा वे है कि आप बॉडी में स्क्रिप्ट को रखें नीचे। तो मैं आपके सामने रखूंगा इसको, अब बॉडी में स्क्रिप्ट को रखेंगे, हेड में भी रख सकते हैं, दोनों तरीकों से बताऊं। जावास्क्रिप्ट आउटपुट पॉसिबिलिटीज। अब आउटपुट पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? रिजल्ट शो करवाना, इसको आप कह सकते हैं रिजल्ट शो करवाना। क्लिक किया, फंक्शन डिजाइन किया, कोड लिखा, बटन था, बटन पे क्लिक करके वो कोड जो डिजाइन किया उसको शो करवाना था, उसकी एग्जीक्यूशन करवानी थी। मैंने क्लिक किया, कोड चला। भाई कोड के अगेंस्ट जो आउटपुट था, जो रिजल्ट था, लाइक क्या रिजल्ट हो सकता है? योर कंटेंट इज डिस्प्लेड सक्सेसफुली, एक मैसेज हो सकता है। उस मैसेज को कैसे शो करवाएं? वो जो कंटेंट है वहां पर, उसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो कैसे शो करवाया जाएगा पेज में, उसके शो करवाने के ये 3-4 तरीके इन्होंने लिखे। इनको प्रैक्टिकली करेंगे, अभी करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी मैं कोड की तरफ जाऊंगा। C++ जितने लोगों ने की होगी उन्हें पता होगा, आउटपुट जब हम लेते थे तो सी आउट करते थे, या सी लैंग्वेज में देखें तो प्रिंट एफ करते थे। पढ़ी है भाई काफी लोगों ने सी या C++ पढ़ी है आप लोगों ने? बताएं, या पढ़ी पढ़ी हुई होगी पहले सेमेस्टर जी में, या सर, पढ़ रहे होंगे? पढ़ी हुई है। यस सर, पढ़ी हुई है। तो आउटपुट को शो करवाने के लिए हम वहां पर सी आउट का इस्तेमाल करते थे, सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ये 3-4 तरीके हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा जी, टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये किसी को समझ आया? अच्छा मुझे बताएं, एलिमेंट को एक्सेस करने का क्या मतलब? एलिमेंट को सर एक्सेस आउटपुट करना, आउटपुट एलिमेंट को क्या कह रही थी आप? सर जब हम लेते हैं, जैसे सी में अगर देखा जाए तो प्रिंट ऐप से तो हम डिस्प्ले करा रहे होते हैं, यानी कि जब स्कैन ऐप के थ्रू कहाँ पे हमने करना है, कैसे एसएस लेना है, ये शायद उसके डिस्कस की है। जब सी इन था फिर सी आउट मिलती थी हमें। हाँ वो ठीक है, बट इधर इधर एक्सेस करने वो इधर भी है, हम ले सकते हैं इसकी इनपुट कैसे लेनी है। लेकिन टू एक्सेस करने का मतलब है कि उस एलिमेंट तक आपको एक्सेस पहुंच जाए, उस एलिमेंट के साथ आप कुछ भी कर सके। लाइक CSS के अंदर आप करते थे वो सेलेक्ट करते थे उस एलिमेंट को, हैश उसकी आईडी से, हैश माय सेक्शन, उस पर डिजाइन लगाते थे। वो होता है एलिमेंट को एक्सेस करना, एलिमेंट को बुलाना, एलिमेंट को कॉल करना, एलिमेंट को टारगेट करना, उस पर डिजाइन अप्लाई करने के लिए। यहां पर भी हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसका बिहेवियर डिफाइन करने के लिए, कि ये एलिमेंट क्या करे, ये एलिमेंट क्या करे, वो बिहेवियर डिफाइन करने के लिए हम उसको बुलाएंगे। अच्छा जी,
ये सारा दोबारा से चलेंगे, कोई इशू नहीं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम आ गया जी। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स, अ कंप्यूटर प्रोग्राम is the list of instructions to be executed by the computer। एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ब्लॉक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का वो लाइंस का वो ब्लॉक होता है एक। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका वो वाला स्ट्रक्चर, वो लाइन ऑफ कोड, वो आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कहलाता है। A JavaScript program is a list of programming state। जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम डिफरेंट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। चलें जी वापस कोड पे चलते हैं, वापस कोड पे चलते हैं, वापस कोड पे चलते हैं। आ जाए जी, कैसे जावास्क्रिप्ट को हमने स्टार्ट करना है। तो आपको पता है हम कोड करते रहे, हम वेबसाइट बनाते रहे, हम उस सारा काम हम करते रहे, तो हम उसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं और फिर वहां पर डिफाइन करते हैं सारी चीजें। हमने अपनी उधर चले जाना है, ई रोजगार बैच 2 था, यहाँ पर हमने सारी क्लासेस डिफाइन की हुई थी। क्लास 14 है, 24 है। यहाँ पर अब मुझे क्लास नहीं याद, मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट 1। मैंने क्या लिखा, जावा स्क्रिप्ट 1 के जावा स्क्रिप्ट की पहली क्लास। मैंने लिखा यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट 1, जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास। इस फोल्डर में मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा इस फोल्डर में मैं आज जो जो काम परफॉर्म करना चाहता हूँ ना, मैं वो यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। आपको पता है जब भी कोई हम डिजाइन बनाते हैं, अब कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, मैं रिकॉल कर रहा हूँ वही चीजें सारी हम यहाँ पर बनाते थे। मैं इसको बंद कर दूं, अच्छा, हम यहाँ पर बनाते थे, रीनेम करते हैं CSS का फोल्डर, फिर मैं रीनेम करता, न्यू फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस का फोल्डर, फिर इसी तरह हम न्यू फोल्डर बनाते हैं JS का फोल्डर। जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, उस फोल्डर का नाम लिख के उसमें 3 फोल्डर हम जरूर बनाते हैं, 3 फोल्डर हम जरूर बनाते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर डिफाइन किया, उस फोल्डर में आके हमने ये 3 फोल्डर बनाए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट 1 या क्लास 1 हम कह देते, जैसे भी कह रहा था। हमने ये 3 फोल्डर बनाए, CSS, इमेजेस और JS। CSS के अंदर होगा CSS की फाइल जाएंगी, जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा जावास्क्रिप्ट की फाइल जाएंगी, और इमेजेस के अंदर आपका इमेजेस आएगा। तो वापस उसी तरह नोटपैड में चलते हैं हम। मैं नोटपैड में जाता हूँ, सर्च करना है आपने नोटपैड प्लस प्लस, मैं नोटपैड प्लस प्लस में चला गया। मैं इसको बंद कर दूं 1 मिनट। यहाँ पर हमने फाइल न्यू करना है। अब उसी तरह हमने HTML का कोड करना है। आपको बताया कि डॉक टाइप आपने लिखना है, मैं डॉक टाइप यहाँ पर लिखता हूँ। क्या होता है डॉक टाइप? डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहे हैं। कौन सी टाइप है फिर इसकी? HTML आपने कहा था 5 चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, HTML लिखा, HTML को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और HTML में मैंने हेड को डिफाइन किया, ऐसे ही करते थे ना हम, माइक हेड को डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने बॉडी को डिफाइन किया। मैंने आपको कहा था ये स्ट्रक्चर तो आपको हिफज हो जाना चाहिए, ये स्ट्रक्चर तो हर दफा बनता ही बनता है, ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाते ही बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हेड के अंदर हम स्टाइल लगाते थे, आपको पता है हेड के अंदर वो पूरा प्रॉपर हम काम करते थे। हम स्टाइल का एक्सटर्नल फाइल बना के लिंक भी करते थे, वो सारा काम हम करते थे, ठीक है। तो वो अभी हेड के अंदर मैं सिर्फ टाइटल दे रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं बाद में दूंगा। मैंने टाइटल दिया, मैंने टाइटल को कर दिया क्लोज। टाइटल में लिखा है दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास 1, जस्ट मैंने इतना लिख दिया इसके अंदर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव किधर करना है, उसी तरह आपने अपने डेस्कटॉप पे जाना, सॉरी जिधर आपका पड़ा हुआ है, मैं इधर जाता हूँ, इरोजगार बैच 2 में जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट 1 के में गया, और यहाँ पर मैंने इस फाइल का नाम रखा index.html रख दे। पहली फाइल का नाम इंडेक्स रखना होता है, जरूरी नहीं है इंडेक्स रखें आप, इसको आप कर दें फर्स्ट टास्क। तो नाम में
हाइफन जरूर दिया करें। फर्स्ट टास्क डॉट HTML। अब भूलना नहीं आपने, मतलब पहले आपने किया था तो अब आपको सारी कहानी पता होनी चाहिए, डॉट HTML क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सटेंशंस होती हैं। तो हमने क्या किया, एक जावा इसका HTML का पेज बनाया फर्स्ट टास्क डॉट HTML, और उसको हमने सेव कर दिया और वो पेज मेरा यहाँ पर सेव होके आ गया। ठीक है, इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। कोड में तो ऑलरेडी ओपन है मेरे पास, ब्राउजर में ओपन किया कुछ भी नहीं, जस्ट वहां पर टाइटल लिखा आया। अच्छा जी, अब हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट को किधर लगाना है। तो स्क्रिप्ट हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट हमेशा लगता है यहाँ पर, ये स्क्रिप्ट लगा, स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर कर दिया क्लोज। ठीक है, इस तरह आप लगते हो, यहाँ पर आप पूरे का पूरा कोड डिफाइन करते हो, पूरे का पूरा जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हो। इधर एक तरीका है कि ये लगे, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर बॉडी में अपने HTML की हेडिंग वेडिंग जहां पर आपकी एंड हो रही है, जहां पर आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका एंड हो रहा है, वहां पर बाद में लगाएं इसको। ठीक है, इसको सेंटर में करना है तो मुझे फाइल चाहिए, CSS की फाइल भी तो चाहिए ना, तो उसको हम लिंक कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने CSS की फाइल को लिंक नहीं किया, स्टाइल में आ गया, स्टाइल को मैंने क्लोज किया। नहीं, पूरी फर्जी कार्रवाई हम पूरी करते हैं, हम फाइल बनाते हैं। मैंने फाइल न्यू पे गया, वहां पर मैंने कॉल किया H1 को। मैंने आपको सबसे पहले कहानी बताई थी, स्टैरिक लगा के आपने क्या करना होता है, मार्जिन और पैडिंग को 0 करना होता है। 0 करना है, बिल्कुल 0 पिक्सल। ये ब्राउजर के बाय डिफॉल्ट चीजों को 0 कर देगा। मार्जिन पैडिंग 0 किया, H1 को कॉल किया, H1 को बुला के TEXT टेक्स्ट माइनस अलाइन सेंटर कर दिया मैंने इसको। H1 को कॉल किया, H1 को बुला के टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, कलर मैंने उसका रेड कर दिया, फॉन्ट साइज मैंने उसका, देखा वर्डप्रेस में कितना इजी था, कोड लिखना नहीं पड़ता था, वहां पे लिखा था कलर, कलर सिलेक्ट करते थे, टेक्स्ट सेंटर वो 3 बने आते थे, लेफ्ट राइट सेंटर, वो क्लिक कर देते थे, फॉन्ट साइज वहां पर टाइप कर दो 36, यहाँ पर ऐसे कोड करना पड़ता है। तो मैं फॉन्ट साइज 50 करता हूँ और फॉन्ट फैमिली माइनस फैमिली इसकी मैं होम कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव किधर होगा, ये CSS के फोल्डर में, क्योंकि CSS का फाइल है। CSS में मैं गया, यहाँ पर मैंने टाइप किया स्टाइल डॉट, स्टाइल नहीं करता, स्टाइल मतलब एक जनरल हो जाता है। तो अभी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने क्या पता मल्टीपल CSS बनानी पड़े, मुझे मल्टीपल HTML बनानी पड़े। तो जिस तरह का HTML का नाम है उसी तरह का रखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये उस HTML का CSS है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट माइनस टास्क डॉट CSS, फर्स्ट माइनस टास्क डॉट CSS। तो CSS मेरा आ गया। अच्छा अच्छा, अब इस पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अम्बरीन आप मुझे बताइएगा कि जावास्क्रिप्ट फर्स्ट लेक्चर पे कलर नहीं लगा, सेंटर नहीं हुआ, फॉन्ट फैमिली नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? मैंने CSS का फाइल भी क्रिएट कर दिया, बताएं मुझे अम्बरीन। लिंक नहीं की। अम्बरीन अख्तर, जी सर। किधर थी आप? सर आज मेरा नेट का इश्यू है, मेरा नेट नहीं सही चल रहा। हमने CSS बनाया, अब देखिए CSS बनाया, CSS बना के उसमें डिफाइन की चीजें वो लग नहीं रहा यहाँ पर। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमने देखिए ये CSS को आपस में लिंक नहीं किया, दो फाइल्स बना दिया, उनको आपस में अटैच नहीं किया। तो अटैच कैसे करते थे? लिंक का टैग लगाकर, h रेफरेंस लगाकर, यहाँ पर हम CSS का फोल्डर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे जो फाइल है टास्क फर्स्ट माइनस टास्क डॉट CSS। पेज के साथ रिलेशन क्या होता था? पेज के साथ स्टाइल शीट रिलेशन होती।
स्टाइल शीट। तो इस तरह आपका वो डिजाइन इस पे लग जाएगा। इतने से कोड ने उसको इस पेज के साथ लिंक कर दिया। तो मैं यहां पर इसको रिफ्रेश कर देता हूं, देख रहे हैं वही वाला लिंक हुआ तो ऐसा हो गया, जब लिंक नहीं था तो ऐसा हो गया। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट लेक्चर लिखा आ रहा है आपको ऊपर, नीचे हम कोई भी परफॉर्म करवाते हैं। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम अभी मैंने बताया क्या होता है। क्या होता है प्रोग्राम? जिन्होंने C++ पढ़ी हुई है, क्या होता है सेट ऑफ प्रोग्राम? इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम। सर जो भी हम बिल्कुल हिदायत देते हैं इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, यहां पर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देना, यहां पे हमने किसको इंस्ट्रक्शन देना है, बताएगा कोई? ब्राउजर को, ब्राउजर को। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर हमने ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देना है कि यहां पर इस एलिमेंट को कैसे बिहेव करवाना है, यहां पर आपने क्या करना है। तो यहां पर आप कोड लिखते हो, जब प्रोग्राम जब लिखते हो तो प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम में वेरिएबल्स भी होते हैं। यस सर, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल सर हम फंक्शन में ले रहे होते हैं, जब हम फंक्शन लिखते हैं उसमें वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड अच्छा, ग्लोबल। तो क्या होता है वेरिएबल, कोई बताएगा मुझे? वेरिएबल सर मैं बताऊं? सर वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल इज अ नेम यूज टू, वो डिफाइन कर रहा होता है वेरिएबल कि आपका ये जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, मेमोरी में लोकेट कहाँ होगा, कहाँ इसकी मेमोरी लोकेशन होगी। वेरिएबल इस चीज को बता रहा होता है। अच्छा, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली मुझे डेफिनेशन चाहिए वेरिएबल का। सर जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल, बिल्कुल, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या क्या बोले, एक एक करके बोले ना। वेरिएबल इज अ नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। सर कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क ये होता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरिएबल आप कह सकते हैं कि एक आपकी जो है मेमोरी लोकेशन का नाम कह सकते हैं आप, ठीक है। वेरिएबल के नाम को भी छोड़े, सिंपल करें। वेरिएबल आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फीचर, एक ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, और वो वैल्यू चेंजेबल होता है। लाइक एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप कोई भी चीज रख सकते हैं। आप मोबाइल रख दें, आप उसमें कुछ भी गिलास रख दें, आप उसमें कप रख दें, आप उसमें बोतल रख दें, आप कुछ भी रख सकते हैं। वो कभी भी चेंज हो सकता है, वो कभी भी आप उसको स्वैप कर सकते हैं किसी दूसरे बॉक्स में। तो वेरिएबल आपका एक बॉक्स है जो एक्सेप्ट करता है अपने अंदर वैल्यूज को, व्हाट डिफरेंट वैल्यूज को। तो कांस्टेंट आपका क्या होता है? कांस्टेंट आपका एक स्टैटिक वैल्यू होता है, कांस्टेंट आपका एक रुका हुआ वैल्यू होता है। 25 है तो 25 है, 35 है तो 35 है, 75 है तो 75 है, 65 है तो 65 है। ये आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल चेंजेबल, चेंज होने वाला। मैंने वेरिएबल बनाया ए, वेरिएबल का नाम पूरा कैसे लिखते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। वेरिएबल मैंने बनाया ए में मैंने ऐड कर दिया 150, तो कल को उसी ए में मैं 75 ऐड कर दूंगा, उसी ए में 35 ऐड कर दूंगा, उसी ए में मैं बिलाल लिख दूंगा। मैं कुछ भी, उसकी वैल्यू चेंजेबल है, ठीक है जी। वेरिएबल की समझ आई? वेरिएबल कुछ भी नहीं, एक आप नाम डिफाइन करते हो पेज के अंदर, ठीक है, उस नाम को आप कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हो। तो वेरिएबल आपका, आप कह सकते हैं, एक फीचर जो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है, डिफरेंट वैल्यू को होल्ड करता है। अच्छा जी, आप C++ के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते थे int int a इक्वल टू 1 इक्वल टू 10। तो ये int क्या होता था? क्या होता था int? सर इंट होता है इंटीजर डाटा टाइप। डाटा टाइप्स में हम जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीपल होते हैं, करैक्टर होता है, फ्लोट होता है, इंट होता है। ये इन डाटा टाइप होती थी जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट की होती हैं वैल्यूज, अच्छा, डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन के इंटीजर बगैर। आप सबको पता ही होगा इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर आपके नंबर होते हैं। करैक्टर क्या होते हैं? करैक्टर आपके वर्ड्स होते हैं। तो इन चीजों को भी छोड़ दें। जावास्क्रिप्ट कहता है अगर आपने कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करना है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने HTML लगाया, HTML लगा के एक स्क्रिप्ट का
कोड लगाया, हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, सॉरी टैग लगाया, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं वार। अब वार क्या है, वार एक कीवर्ड है जो कि डिफाइन करता है यहां पर वेरिएबल आने वाला है, यहां पर वेरिएबल आने वाला है। मैंने लिखा वार ए इक्वल टू 10, वार ए इक्वल टू 10, सॉरी 10 ना करें, अपना माइक बंद कर लें। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया, var का जो वर्ड है आपका वेरिएबल को डिफाइन करता है। अब a में क्या पड़ा है 10, अगर 10 पड़ा हो जस्ट ऐसे, यहां पर आपको इंटीजर कुछ नहीं डिफाइन करना, आपने हर दफा var ही लिखना है। अच्छा, एक 10 पड़ा है ऐसे, एक 10 है आपका वो, तो 10 आपका कांस्टेंट एक नंबर है, एक नंबर है भाई, 10 10 ही रहेगा। इसको लाहौर ले जाओ, कराची ले जाओ, इस्लामाबाद ले जाओ, ये 10 ही रहेगा, ठीक है। 10 आपका एक कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल ए आपका एक वेरिएबल है, वो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। वो 10 भी ले रहा है, वो 25 ले लेगा, यहां पर कल 75 ले लेगा, 1.5 लाख ले लेगा, 3500 ले लेगा, कुछ भी ले लेगा। यहां पर वो बिलाल ले लेगा, असद ले लेगा, कैमरा ले लेगा, लैपटॉप ले लेगा, अपने अंदर कुछ भी वो डिफाइन कर लेगा, आप उसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। अच्छा जी, अब वेरिएबल क्या होता है, अभी आपने देखा कि हम एक फीचर कह लें कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए एक फीचर होता है, बाद में उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक फीचर है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। इसमें मैं रखता हूं, कुछ भी रख सकता हूं, मैं 35 रख सकता हूं। वेरिएबल ए बनाया मैंने, इसमें 35 रखा। वेरिएबल बी बनाया मैंने, इसमें 75 रखा। दो वेरिएबल बना लिए, ए में 35, बी में 75। आपको पता है जब प्रोग्रामिंग की बात हो तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं क्या करता हूं, मैंने वार ए रखा, वार बी रखा, वार सी बनाया, और 35 और 75 को जमा कर दिया। क्या मैंने सही किया? यस सर, वैसे ये मैंने गलत किया। मैं जब चाह रहा हूं कि वेरिएबल डिफाइन किए हैं भाई, 35 75 करना था तो ऐसे ही कर सकता था, फिर मुझे वो वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत थी? तो 35 75 तो मैं ऐसे ही कर सकता था। तो वेरिएबल्स मैंने बनाए कि मैंने वेरिएबल्स को यूज करना वो इसलिए कि वहां पर मैं कभी भी वैल्यू को चेंज करवा सकता हूं। यहां पर इस वेरिएबल में कहीं से वैल्यू लेके आ सकता हूं, कभी भी वैल्यू चेंज करवा सकता हूं। तो मैं इसलिए उनको वेरिएबल्स में डिफाइन करता हूं। ए में 35 पड़ा है, बी में 75 पड़ा है, मैंने कर दिया ए माइनस बी। रिजल्ट क्या आएगा आपका? क्या रिजल्ट आएगा आपका बताएं मुझे। ए माइनस बी -40 आपका रिजल्ट आएगा। तो -40 किस में पड़ा है? सी में सर। -40 आपका सी में पड़ा। अमरीना आपको समझ आ रही है? और कौन है जिसका? आयशा आपको समझ आ रही है जिनका मतलब बैकग्राउंड नहीं था प्रोग्रामिंग वाला? हमने एक वेरिएबल डिफाइन, कह लें कि एक बॉक्स बनाया, ए के नाम से एक बॉक्स बनाया, बी के नाम से, ए में 35 रखवा दिया, बी में 75 रखवा दिया, इनको माइनस कर दिया, तो माइनस होके सी में आ गए। अब किस चीज की जरूरत है? अब आप अपने पेज में जाओ, क्या कुछ नजर ही नहीं आ रहा? तो मैंने एक प्रोग्राम दिया छोटा सा, मैंने कंप्यूटर को कि भाई ए में 35, बी में 75, ए बी को माइनस करो, रिजल्ट किस में आ जाए? सी में। तो क्या क्या अब क्या क्या कर रहे हो एक्सपेक्ट?
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? क्या होना चाहिए अभी? अभी क्या होना चाहिए? आपका माइंड क्या कहता है? सर फंक्शन कॉल करेंगे। कुछ भी नहीं, फंक्शन हो कॉल जिसे नहीं कॉल करना। किया कॉल जाए। फंक्शन बनाया नहीं हमने, फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया, डायरेक्ट ही लोड पे ही कॉल हो जाएगा। फंक्शन होता है एक स्पेशल इवेंट पे आना, तो ये तो लोड पे ही डिफाइन हो जाएगा। पेज रिफ्रेश करेंगे मेरा चल जाएगा, क्योंकि इसको किसी भी फंक्शन की पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में नहीं रखा। ये डायरेक्टली कोड मैंने किया स्क्रिप्ट के अंदर, बार ए पेज लोड करूंगा तो ये चलेगा कोड मेरा। अभी आपकी अकल क्या कहती है कि क्या होना चाहिए? क्या मनाती है, क्या मांगती है अभी? आउटपुट सर। आउटपुट, आउटपुट देखना चाहते हो? बैकएंड पे काम हो गया, बैकएंड पे A35 B75, आपने किसी को पैसे दिए, ये 1000 रुपया मेरे जायज कैश में कर दो, उसने पैसा लिया, पैसा उसकी तरफ से चला गया। आप देखते हो मैसेज, आउटपुट देखते हो, मैसेज देखते हो कि मेरे उसमें पैसे आ चुके हैं। तो यहां पर बैकएंड पे वर्किंग हो चुकी कंप्लीट। ए में 35 किया, बी में 75 किया, ए को माइनस किया बी से, ए माइनस बी जो भी किया, इसको अब इक्वल, इक्वल क्या है? इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये चीज रह गई थी। इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यूज, वैल्यूज असाइन करता है। तो इस प्रोग्राम को समझने से पहले थोड़ा सा आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बता दूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं आपके, कोई पता है किसी को? अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? यस सर। कौन सर कौन से? अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सर अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी भी मैथमेटिक ऑपरेशन को, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। बिल्कुल, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है आपका, डिवाइड किधर गया, ये मॉड्यूलस डिवाइड है। होता है, और ये आपका मॉडुलस है, और ये आपका आप कह लें कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई स्टेरिक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अब आ जाए कंपैरिजन ऑपरेशन कौन से होते हैं? सर वो वाले होते हैं जो कंपेयर कर रहे होते हैं मल्टीपल वैल्यूज को, जस्ट लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले सर कंपेयर बाकी करते हैं लोगों को टू समझ आ वैल्यूज। रही है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे आगे ना जाने दें अगर आपको समझ नहीं आ रही। आयशा, लुबना, अम्बरीन, जितने भी और लोग हैं, मरियम, सुहेल, मरियम, जुल्फकार, जो भी सारे लोग हैं, आपको समझ आ रही है? अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम लाइक जिस तरह का मैथ होता है आपका, थोड़ा सा उस तरह का होता है ये प्रोग्राम। आप यहाँ पर कोड लिखते हो और ब्राउजर को बताते हो आप क्या वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हो, ठीक है। तो हम लाइक एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल होता है, एक नंबर, एक नेम है, एक अल्फाबेट करैक्टर है, आप कह सकते हैं इसको। वेरिएबल एक करैक्टर होता है, उस करैक्टर में आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। मैं रखता हूँ करैक्टर num1, var num1, num1 में रखवा दिया मैंने 30। एक फिर वेरिएबल बनाया var num2, num2 में रखवा दिया 20। दो वेरिएबल बनाए, num1 में 30 रखवाया, num2 में 20 रखवाया। ये रखवाए का क्या मतलब भाई? असाइन किया उसको, उसको वैल्यू दे दिया मैंने। वैल्यू कैसे दिया जाता है? इक्वल टू का साइन आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहां आपको क्या पता चला कि 30 मैंने नंबर 1 में रखवा दिया, 20 मैंने नंबर 2 में रखवा दिया। देख रहे हो, 30 नंबर 1 में रखवाया, 20 नंबर 2 में रखवाया। राइट की चीज लेफ्ट में रखी गई। और ये जिस तरह वैल्यू होता था ऊपर रिलेशन इक्वल टू डबल कोट्स में, वो रिलेशन का वैल्यू स्टाइल शीट होता था, एच रेफरेंस का वैल्यू CSS होता था, जो भी था वो आपका। तो उसी तरह रिजल्ट इक्वल टू 30, इसका मतलब 30 को नंबर 1 में रखवा दिया, 20 को नंबर 2 में रखवा दिया। अब मैं चाहता हूं इनको इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। मैं इनको प्लस कर सकता हूं, इनको माइनस कर सकता हूं, इनको डिवाइड कर सकता हूं, इनका रिमाइंडर देख सकता हूं। मैं जो भी चाहता हूं वो इनके साथ मैं कर सकता हूं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता हूं। दूसरा, मैं कंपैरिजन ऑपरेशंस इन पे मैं डिफाइन कर सकता हूं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता चल गया क्या होते हैं, ठीक है। आप यहां पर बेशक मैं H2 के अंदर हेडिंग दे देता हूं,
ठीक है, H2 के अंदर मैं हेडिंग देता हूं यहां पर, H2 में हेडिंग देके मैं यहां पर लिखता हूं अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहां पर मैं टाइप करता हूं अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहां पर मैं टाइप कर देता हूं। नीचे मैं H3 में उनको डिफाइन भी कर देता हूं, एडिशन, कोमा लाया, लगा के मैंने कोमा SUBSTRACTI, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर जिसको आप मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस लिख लें बेशक इसको, मैंने ये ऊपर लिख भी दिया ताकि आपको मिल भी जाए। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म डाल दिया, वहां पर लिख दिया, तो आपको ये फाइल में मिल भी जाएगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब इनको सेंटर में कर दें, इनको एक डिव में लगाएं, ये बॉडी को ही जाएं, बॉडी का ही टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, बॉडी को ऊपर कॉल करें। देखें बॉडी को मैंने कॉल किया, CSS भी साथ साथ करते जा रहे हैं ना, बॉडी को मैंने बुलाया, बॉडी के साथ कोई स्टार नहीं लगाया, सही कोई हैश नहीं लगाया, कोई डॉट नहीं लगाया, क्योंकि बॉडी एक टैग है, बॉडी का ही टेक्स्ट मैंने सेंटर में कर दिया। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके ये वाले हैं, तो मैं क्यों ना यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊं, नंबर 1 को नंबर 2 से माइनस करूं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, कुछ भी करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, var num1 माइनस num2, रिजल्ट आपका आ जाएगा num3 में। और ये 1 2 3 क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। मैंने क्या किया, नंबर 1 में क्या पड़ा है बताएं जी मुझे, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, 30 यहां पर 20 30 में से 20 किया, 10 यहाँ पूरे पर 10 आ गया, तो जो यहां पर आया वो किसको मिल रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर पर आ रहा है, वो किसको असाइन हुआ, नंबर 3 को सर, नंबर 3 को, वो असाइन हो चुका है। हम अब आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आउटपुट को शो करवाने के लिए यहां पर इन्होंने 3-4 तरीके आपको बताए हैं, 3-4 वेज हैं आउटपुट को शो करवाने के। पहला वे इन्होंने बताया है कि आप यहां पर अलर्ट लगाएं, अलर्ट में आप डिफाइन कर दें num3, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देख रहे हो, लोड होने पे ही आपका कोड चला, रिजल्ट आपका 10 आपको यहां पर मिल गया। अच्छा जी, अब बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे कहते हैं अलर्ट में num3, अब क्या रिजल्ट आएगा वहां पर, नहीं आएगा, num3 एज इट इज लिखा आ गया। इसका मतलब है जब भी हम आउटपुट में डबल कोट्स में लिखेंगे वेरिएबल को, तो वेरिएबल नहीं रहता, वो वेरिएबल को एज ए वेरिएबल ही लिखना होता है, डबल कोट वगैरह में नहीं लिखना। जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो एज इट इज शो हो जाता है। वहां पर num3 डालना था, तो मैंने वो ऊपर डबल कोट्स डाल दिए, तो वो गलत हो गया। अब मैंने क्या किया देखिएगा, num3, ये num3 आपका 10 रिजल्ट आपको मिल गया। ये था एक तरीका रिजल्ट को शो करवाने का। अब जिस तरह HTML में कमेंट किया जाता है, जिस तरह जावा CSS के अंदर कमेंट किया जाता है,
उस तरह आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट करते हो। कमेंट जिस तरह सीएसएस के अंदर किया जाता है सेम उसी तरीके से आपने 2 डॉट लगा के इसको कमेंट कर दिया, या स्टैरिक के साथ आप इसको कोड को कमेंट कर सकते हैं। क्या अब मुझे अलर्ट नजर आएगा? रिफ्रेश करूं तो अलर्ट होगा? नो सर। नो सर। कोड हैज बीन कमिटेड, कोड जो है वो कमिट कर दिया गया है, अब नजर नहीं आएगा। अब दूसरा तरीका देखें आउटपुट का। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका डॉक्यूमेंट, सॉरी अभी रुकें, एक तरीका ये हो गया, दूसरा है DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट में जाके लिखो क्या, num3। रिफ्रेश करो, देखो डबल कोड नहीं दिए, वेरिएबल पे डबल कोड नहीं देते जब भी आउटपुट करवानी होती है। रिफ्रेश किया, आपका रिजल्ट सही आ गया। यस सर। आपने देखा आपका रिजल्ट वहां पर डिस्प्ले हो गया सही। ये आपका होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अलर्ट ने अलर्ट बॉक्स शो करवाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने डॉक्यूमेंट में जाके लिखा तीसरा, इसको भी कमेंट कर दिया। console.log, CONSOLE, console.log, console.log में उसी तरह num3 किया। तो इसको कैसे देखना है आउटपुट को, इधर नजर आएगा। ये आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, कंसोल में जाके आपको आपका आउटपुट नजर आएगा। देख रहे हो 10 आपको नजर आ रहा है वहां पर लिखा हुआ। 3 तरीके आपने देख लिए, आपने अलर्ट किया, आपने वहां पर डॉक्यूमेंट में शो करवाया, आपने कंसोल में शो करवाया। ये 3 तरीके जो हैं बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं एरर की फाइंडिंग के लिए। हम चेक करते रहते हैं, अच्छा यहां तक वैल्यू पहुंच रही है, अच्छा यहां तक सिस्टम हो रहा है, अच्छा यहां तक मेरी वैल्यू आ रही है, तो ये हम चेक करते रहते हैं। ठीक है, जो असल वे है आउटपुट को शो करवाने का वो अभी आएगा आपके सामने। अभी ये 3 तरीके हमने देखे, अलर्ट भी शो करवाता है, console.log भी शो करवाता है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी शो करवाता है। तीनों ने आउटपुट को शो करवाया। चौथा तरीका आउटपुट को शो करवाने का बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट को एक्सेस करके, एलिमेंट को टारगेट करके हम उसमें डाटा शो करवाते हैं। एलिमेंट को टारगेट करके हम उसमें डाटा शो करवाते हैं। लाइक मैं चाहता हूं, यहां पर मैंने एक हेडिंग लगाया, हेडिंग है भाई H3, और H3 को मैंने किया क्लोज, और मैं चाहता हूं इस H3 में मेरा रिजल्ट लिखा आ जाए। चलिए मैं ऐसे करता हूं, मैं एक डब्बा बनाता हूं, एक डिव बनाता हूं। मैंने बनाया एक डिव, डिव को दिया क्लास, क्लास दे दिया मैंने रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, और इस क्लास को मैंने कर दिया, डिव को कर दिया मैंने क्लोज। क्लास है रिजल्ट, रिजल्ट को बुलाया मैंने इधर, और डॉट से बुलाऊंगा ना, क्लास है डॉट रिजल्ट। ये देखो यहां से विड्थ कर दिया इस डब्बे का मैंने 400 पिक्सल, हाइट कर दिया इस डब्बे का मैंने 200 पिक्सल, बैकग्राउंड इस डब्बे का मैंने कर दिया रेड, कलर मैंने इस डब्बे का कर दिया वाइट, इसमें जो भी टेक्स्ट आएगा वो वाइट होगा। फॉन्ट साइज मैंने इस डब्बे का कर दिया 45px, जो भी टेक्स्ट आएगा वो 45 पिक्सल का होगा। मैंने ये सारी चीजें डिफाइन कर दी, और टेक्स्ट मैंने अलाइन इस डब्बे का सेंटर कर दिया। देख रहे हैं जी, ये सारी चीजें मैंने इधर असाइन कर दी। देखिए क्या डब्बा आ रहा है, बिल्कुल डब्बा आ गया। डब्बे को सेंटर में करना है, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए डब्बा। तो कैसे आएगा बताएं जी, लेफ्ट राइट से सेंटर में डब्बा। सर फ्लोट लेफ्ट जीरो ऑटो, हैं जी, मार्जिन 0 ऑटो कर देंगे। मार्जिन 0 ऑटो, ऐसा क्यों किया?
ये अम्बरीन बताएगी मार्जिन 0 कहां से है? सर टॉप और बॉटम से। ऑटो कहां से है? लेफ्ट और राइट से। तो ऑटो जब लेफ्ट और राइट से होगा तो बिल्कुल आपको सेंटर में कर देगा। ये देखिए, अब आप टॉप से मार्जिन चाहते हैं देना, जरा आपका नीचे आए तो अब टॉप का मार्जिन बढ़ा दो, 40 पिक्सल कर दो, तो टॉप और बॉटम आपका 40 पिक्सल हो जाएगा। ये देखिए आपने यहां पर कर दिया, ये डब्बा आपने बनाया जस्ट। आप चाहते हैं जो आपका रिजल्ट है इस डब्बे में आए, तो इस डब्बे को आपको एक आईडी देना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में बताया था ना मैंने कि आईडी और क्लास में एक और फर्क बताऊंगा आपको। तो यहां पर आपको आईडी देना पड़ेगा। अच्छा, आईडी यहां पर मैं देता हूं। हर एलिमेंट का आईडी हम पहले भी देते आए हैं, तो आईडी देने में कोई इशू नहीं है। आप आईडी दे दें, यहां पर आईडी रिजल्ट ही देते। मैंने आईडी रिजल्ट दे दिया। यहां पर मैंने क्या करना है, इसमें डाटा शो करवाना है। लाइक मैं कहता हूं इस पे डिजाइन लगाना है, तो जब डिजाइन लगाते हैं तो इसको एक्सेस करते हैं कैसे? डॉट रिजल्ट। भाई जब हमें जावास्क्रिप्ट का कोई इस पे बिहेवियर लगाना है तो हमें फिर इसको कॉल करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा, इसको टारगेट करना पड़ेगा। किस बेस पे? इसकी आईडी की बेस पे हमें इसको टारगेट करना होगा। तो टारगेट कैसे किया जाता है, किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कैसे किया जाता है वो आपको मैं बताता हूं। एक्सेस कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो यहां पर आज 3 आउटपुट के वेज देखे आपने। चौथा वे मैं आपको यहां पर बताता हूं कैसे आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है। आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट में जाओ, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टार्ट बेसिक बनेगी तो फिर आगे चलोगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या किया? एलिमेंट को कॉल करने का तरीका, एलिमेंट को बुलाने का तरीका, एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका, एलिमेंट को टारगेट करने का तरीका, एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका, एलिमेंट को पुकारने का तरीका कि हाँ भाई मैंने आप पे काम लगाना है, मैंने आपको कुछ करना है। ठीक है, तो जिस किसी पे भी कोई बिहेव करना चाहते हैं उसको आप बुलाते हैं, उसको आप कॉल करते हैं। ठीक है, वही यहां पर आपने करना है, आपने उसको टारगेट करना है, सिलेक्ट करना है जिधर आप रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं। ऊपर कितने हैं मैंने टारगेट ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी। तो टारगेट उसी को किया जाता है जिससे बात करनी हो, बुलाया उसी को जाता है जिससे बात करनी हो, वरना यार में जितने मर्जी फिरते रहे लोग। तो पेज में जिसके साथ आपका कंसर्न है, जिसको आपने बुलाना है, उसको आपने एक आईडी देना है। आईडी देके उसको आपने यहां पर टारगेट कर लेना है। टारगेट कैसे किया जाता है? डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या है? ये पहला कैमल केस इसको बोलते हैं, कैमल केस। जिस तरह अपर केस लोअर केस, ये होता है कैमल केस। तो कैमल केस क्या होता है, किसी को पता है? कैमल केस सर कहीं पे कैपिटल वर्ड, कहीं पे स्मॉल वर्ड। आपकी आवाज नहीं आई सही से। कहीं पे कैपिटल वर्ड होता सर जब किसी वेरिएबल का नाम एक से ज्यादा हो जाए तो उसको कैमल केस में लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। कैमल केस एक केस है, मतलब एक जिस तरह आपका है, इसमें क्या होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कैपिटल नहीं होता, फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। आपका कैमल केस में फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होता है, बाकी हर वर्ड का पहला पहला लेटर इसको कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल होता है। पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे वर्ड्स के
पहले पहले लेटर बड़े, ये कैमल केस होता है। पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे वर्ड्स के पहले पहले लेटर बड़े। तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। ये पूरा जुमला क्या बता रहा है? तो डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को पकड़ो, एलिमेंट को बाय आईडी, उसकी आईडी की बेस पे। इतना आपने बता दिया। अरे कहा बुलाना यार उसको, आपने हाथ के इशारे से कहा बुलाना यार उसको। वो कहेगा किसको? आप उसका नाम लिखेंगे, बताएंगे उसको। तो मैंने यहां पर बताया कि भाई कॉल करो, गेट करो, डॉक्यूमेंट में जाके गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। तो फिर आईडी बतानी पड़ेगी, आईडी यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो मैंने आईडी लिखा उसका रिजल्ट। क्या आईडी लिखा मैंने? रिजल्ट, RESULT। आईडी मैंने उसका लिखा रिजल्ट। भाई डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसका आईडी की बेस पे, आईडी रिजल्ट है। ये मेरे पास क्या हुआ? एलिमेंट मुझे मिल गया, एलिमेंट मुझे मिल गया। मुझे डिफरेंस बताइएगा। वार वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में रखा मैंने ELE, वेरिएबल का नाम क्या रखा? एलिमेंट। तो वेरिएबल जो है वो आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, बट इसके कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल को जो डिफाइन करना है, वेरिएबल को जो लिखना है, वो आपने क्या करना है? वेरिएबल कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा वेरिएबल कभी भी नहीं होना चाहिए आपका कि 1 num 10, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपके वेरिएबल में माइनस हाइफन नहीं होना चाहिए। जब भी आपने वेरिएबल को स्टार्ट करना है, आप या तो अंडरस्कोर से कर सकते हैं या आप लेटर से कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल को ऐसे, नंबर से कभी भी आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा, एक चीज होगी। दूसरी, वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं होगा, वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं होगा कि नंबर 1 को ऐसे लिख दिया जाए। तो वेरिएबल आपका जुड़ के लिखा जाएगा। हाँ, अगर देना चाहते हो तो अंडरस्कोर दे दो, होता तो कंकैट ही है ना, नंबर अंडरस्कोर 1। तो वेरिएबल जब भी आपने डिफाइन करना है, वेरिएबल जब भी बनाना है, वेरिएबल जब भी लिखना है, तो वेरिएबल को कभी भी इंटीजर से स्टार्ट नहीं करना, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है जी? कहीं आप ये करते हैं 1 num, नंबर 1 हो सकता है, 1 num नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये चीज, तो हम जब वेरिएबल बनाया एलिमेंट। क्या बनाया? वेरिएबल एलिमेंट। मैंने कहा जाओ ऊपर, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, आईडी है रिजल्ट। वो एलिमेंट कॉल होके किस में आ गया? एलिमेंट एक्सेस होके किस में आ गया? बोलो। एलिमेंट में आया सर। एलिमेंट के वेरिएबल में आ गया। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी जरा। ये हो गया दूसरा। एलिमेंट मुझे मिल गया। अब करना क्या चाहता था मैं तो भूल ही गया क्या करना चाहता था मैं। किस लिए सारा काम किया? रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। रिजल्ट किस में पड़ा है? वेरिएबल num3 में। num3 में रिजल्ट मेरा उसका परफॉर्म होके एक्शन सब कुछ num3 में रिजल्ट पड़ा है। मैंने कहा रिजल्ट मैंने इस रेड बॉक्स में शो करवाना है, तो इस रेड बॉक्स को कॉल करना पड़ेगा, सारी बात है। डॉक्यूमेंट कॉल किया, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी बेस के, जिसकी आईडी रिजल्ट है। तो रेड बॉक्स की आईडी रिजल्ट है, मैंने उसको कॉल कर दिया। देख रहा एलिमेंट, वो आपका जो रेड बॉक्स है वो एलिमेंट में आ चुका है, एलिमेंट के वेरिएबल में। आपको क्या करना है? एलिमेंट उसे वेरिएबल को बुलाएं डॉट इनर HTML। अब ये डॉट इनर HTML क्या कर सकता है? ये कंटेंट पुट करता है, कंटेंट गेट करता है, ये कंटेंट देता भी है, ये कंटेंट लेता भी है। इनर HTML क्या करता है? किसी भी HTML के टैग में कंटेंट को इंसर्ट करता है, किसी भी HTML के टैग से कंटेंट को उठाता है। तो अब मैंने क्या करना है? इंसर्ट करना है या उठाना है? मुझे बताइएगा। कंटेंट को फेंकना है या कंटेंट को लेना है वहां से? इंसर्ट करना है सर। इंसर्ट करना।
बिल्कुल कंटेंट को वहां पर भेजना है, इस डब्बे में भेजना है, भेजना है, सेंड करना है, इंसर्ट करना है, पुट करना है, ठीक है। तो मैंने उस डब्बे को बुलाया हुआ है, वो डब्बा एलिमेंट में पड़ा है, एलिमेंट के वेरिएबल में डब्बा पड़ा है, मैंने देखे एलिमेंट को बुलाया डॉट इनर एचटीएमएल, मैंने कहा एलिमेंट में इनर एचटीएमएल लगा के पुट करो क्या, num3, ये लीजिए num3 किसमें आ गया अब यहां से, मैंने आपको बताया ना असाइनमेंट ऑपरेटर राइट वाली चीज को किधर रखता है, लेफ्ट वाली चीज में। तो 30 किधर था, num1 में, 20 किधर था, num2 में, num1 माइनस num2 किधर आया, num3 में। तो यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिजल्ट सारा गेट हो गया, किसमें आ गया, एलिमेंट में, वो राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में। तो यहां पर फिर आपका num3 था, ये किसमें आ गया, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल में। तो अब देखते हैं क्या वहां पर आता है। जो ही मैं रिलोड करता हूं पेज को, देख रहे हो, लोड होते ही वो वहां पर आ गया, डिस्प्ले हो गया, वो वहां पर डिस्प्ले हो गया, आपने देखा, वो आपका रिजल्ट वहां पर डिस्प्ले हो चुका है, डिस्प्ले होके आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अच्छा अब मैं दिखाता हूं आपको, मैंने कहा यार ये तो सिर्फ रिजल्ट लिखा आ रहा है, मैं क्यों ना ऊपर एक हेडिंग दे दूं डब्बे के अंदर जाके। मैं डब्बे में आया, डब्बे में आके मैंने एक हेडिंग लगाया H3 के नाम से, रिजल्ट इज GIVEN given below। रिफ्रेश करूंगा, क्या हुआ, वहां पर तो मैंने लिखा रिजल्ट इज गिवन बिलो, ये क्या हुआ, रिफ्रेश कर, वो क्यों नहीं नजर आ रहा वहां पर, क्योंकि सर उसे हमने गेट नहीं किया, आईडी देनी पड़ेगी। नहीं, गौर नहीं किया आपने, रिजल्ट में H3 लगा, वो नजर ही नहीं आ रहा, क्या होता है, सेव नहीं किया सर। सेव भी किया है, वो वहां पर रिप्लेस कर देता है। मैंने कहा रिजल्ट में जाके पुट हो जाओ, लेकिन जो पहले से रिजल्ट में पड़ा है उसको रिप्लेस कर देता है। आपने नहीं देखा, रिजल्ट में रिजल्ट इज गिवन बिलो लिखा आ रहा है, बट जो ही मैं देखो जो ही करता हूं तो वो रिफ्रेश करता हूं तो वो गायब हो जाता है। क्यों, वो इतने टाइम में ये वहां पर जाके डिस्प्ले हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। अब क्या लॉजिक, क्या करूं इसके साथ, मैंने कहा यार काम करते हैं, इधर आते हैं, H3 डिफाइन करते हैं, और ये रिजल्ट का आईडी बजाय रेड डब्बे को देने के भाई इसको दे देते हैं, क्योंकि रिजल्ट ऊपर दिया तो रिप्लेस करता है, रिजल्ट तो मुझे इसके नीचे चाहिए, तो मैं H3 में रिजल्ट भेजता हूं जो मैं रिजल्ट भेजता था ऊपर। तो अभी देखिएगा, रिजल्ट इज गिवन बिलो, रिजल्ट इज गिवन बिलो 10 आपका लिखा आ गया वहां पर, ठीक है जी। अच्छा इस डब्बे को बड़ा कर देते हैं, मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूं, विड्थ 600 कर देता हूं। अब क्या हुआ, अब आपने टारगेट उससे नीचे वाला डब्बा कर दिया, अब रिप्लेस नहीं होगा, क्यों, अब तो आई इसमें रहा है रिजल्ट में, हेडिंग तो आपके ऊपर सलामत खड़ी है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो इसमें आ रहा है, इसमें पहले ही कुछ नहीं था, अगर पहले कुछ होता तो वो रिप्लेस हो जाता, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाता। अच्छा आप लोगों ने देखा, ये रिजल्ट हमने डिस्प्ले करवा दिया, यहां पर हमें ये रिजल्ट मिल गया है। रिपीट करते हैं काइंडली, मैं करता हूं, मैं दोबारा, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी एलिमेंट को कैसे बिहेव करवाना, हम ये कहते हैं, ठीक है, कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। हम जब आए ना, डायरेक्ट कोड पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, तो ये कोड आते ही चलेगा, आते ही, क्योंकि इसको किसी भी इवेंट के अंदर नहीं रखा, तो आते ही लोड होते ही कोड आपका चल जाता है, कोई इवेंट डिफाइन नहीं किया कि कब चले, बताया नहीं फंक्शन कब होगा, ठीक है, वो सारा इवेंट डिफाइन ही नहीं किया हमने, एक हमने कोड बनाया हुआ है, कोड बनाया, कोड आते ही चल जाता है। कोड में आपको पता है वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर,
मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 के नाम से। तो ये num1 जरूरी नहीं, ये दुनिया जहान का कोई भी आप करैक्टर यहां पर लिख सकते हो, बट ये num1 इसलिए लिखा, मेरी अक्ल कहती है कि चलो मैं मिलती जुलती चीजें लिखूं, किसी को समझ भी आए। num1 मैं a लिख देता हूं तो तब भी कोई मसला नहीं। मैंने var a लिखा, var b लिखा, a में 30 रखा, b में 20 रखा, a में से b को माइनस किया, रिजल्ट मैंने num3 के अंदर रखा। 3 को बेशक आप रेस लिख लें, रेस का मतलब var रेस रिजल्ट, रेस ना लिखें आप इसको सी कर दें, आप इसको कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रेस कर दिया, मैंने कहा ए बी रेस, ए को बी से माइनस, ए से बी को माइनस करो, रेस में आपका रिजल्ट आ जाए। अब आपको रिजल्ट क्या वहां पर डिस्प्ले होगा, कोई बताएगा मुझे, ये रिजल्ट आएगा? नो सर नहीं आएगा। नो सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सर हमने आगे सर भी तो मेरी रिप्लेस नहीं करना मैच कर। हमने रखा रेस में है और आउटपुट में num3 को भेज रहे हो, वो तो गलत है ही नहीं num3 में कुछ भी। तो फिर रेस को भेजेंगे यहां से कि भाई रेस में पड़ा है, रेस में पड़ा है, तो हम यहां से फिर रेस को भेजते हैं। तो हमने देखा ये हो गया, रिजल्ट नजर आ गया। अच्छा अच्छा, आप ये हेडिंग ना देते, आप ये हेडिंग ना देते, ये ले आपने ये तरीका नहीं अपनाया, वो बॉक्स आपने ऊपर ही रखा। अच्छा, रिजल्ट आपका उसी तरह आ रहा है वापस रिप्लेस होके। मैं चाहता हूं कि इस रेस के साथ कुछ लिखना, कुछ आउटपुट शो करवाना, लाइक अलर्ट में चलते हैं। अलर्ट, अलर्ट को मैं अनचेक कर देता हूं, अनकमेंट कर देता हूं, तो आपका अलर्ट नजर आएगा ना। अलर्ट में मैं रेस शो करवाता हूं, क्या रेस, अभी मैं अलर्ट करूंगा तो आपको 10 नजर आएगा अलर्ट में। अलर्ट में आपको 10 नजर आया, आपको यहां पर भी 10 नजर आया। मैं रिफ्रेश करता हूं, अलर्ट में 10 आपको नजर आया, यहां पर भी नजर आया। मैं चाहता हूं अपनी आउटपुट के साथ, अपने वेरिएबल के साथ कोई टेक्स्ट भी लिख के भेजना, तो एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूं, मैं टेक्स्ट लिख सकता हूं। मुझे पता है, मुझे यहां पर देखो पता है कि जो डबल कोट में लिखता हूं एज इट इज जाता है। जब डबल कोट में लिखता हूं, जब डबल कोट में लिखता हूं तो वेरिएबल नहीं वेरिएबल रहता, वेरिएबल एक करैक्टर बन जाता है। तो मैं जब डबल कोट में लिखा तो दोनों जगह पे क्या जाएगा, इधर भी रेस आ गया, इधर भी रेस आ गया। आना तो इसका आउटपुट चाहिए था, क्यों मैंने डबल कोट में भेज दिया। डबल कोट कतन नहीं भेजना आपने, जब आप वेरिएबल को भेज रहे हैं, वेरिएबल को देख रहे हैं, तो आपने डबल कोट नहीं भेजना, डबल कोट नहीं भेजना। अब जरूरत मेरी ये भी है कि इसके साथ मैंने कोई स्टैटिक टेक्स्ट भी शो करवाना है, कोई करैक्टर भी शो करवाना है, बट वो स्टैटिक होगा, तो उसको तो हम डबल कोट में लिख सकते हैं ना। मैंने कहा जो एज इट इज शो करवाना है उसको हम डबल कोट में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर डबल कोट में लिखता हूं, क्या लिखा डबल कोट में, दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट, क्या लिखा, दिस इज रिजल्ट। और इधर भी लिख देता हूं, चलो दिस इज रिजल्ट। अब मुझे ये लिखा नजर आएगा साथ दिस इज रिजल्ट, तो मुझे बताइएगा कि अभी गलती क्या हुई हमसे। देखें कुछ भी नहीं हुआ जी मोशन, क्या गलती, क्या कुछ हमने यहां पर गलत किया जिसकी वजह से हमारा नहीं चला। मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखें, ये आपका एक करैक्टर है, साइन नहीं डाला हुआ ये आपका करैक्टर है, ये आपका रिजल्ट है, वेरिएबल है, ठीक है। सर, इधर प्लस आप साइन एक, हाँ बताता हूं, आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को और एक करैक्टर सेट को, एक स्ट्रिंग को, इसको बेसिकली स्ट्रिंग बोलते हैं हम, एक स्ट्रिंग को और एक वेरिएबल को। स्ट्रिंग आपका कंटेंट टेक्स्ट करैक्टर सेट होता है आपका, मतलब टेक्स्ट होता है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जुमला एक, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ इकट्ठा भेज रहे हैं, तो ये गलत चीज होती है। स्ट्रिंग और वेरिएबल इकट्ठे नहीं आते, इनको जोड़ा जाता है साथ,
उस जोड़ने के लिए कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज करते हैं, स्पेशल एक कीवर्ड यूज करते हैं इनको जोड़ने के लिए। तो यहां पर एक प्लस कीवर्ड है, प्लस हमारा कंकैटिनेशन सर। बिल्कुल कनकैटिनेशन सिंबल है हमारे पास। ये हम कनकैट कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं दोनों को। पहले गलत था, अब बिल्कुल सही हो गया। अब हमने एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ जोड़ दिया। अब पता चला दिस इज रिजल्ट, आगे 10 लिखा आएगा, दिस इज रिजल्ट आगे 10 लिखा आएगा। तो देखते हैं जी, लिखा आता है यहां पर, मैं यहां पर आया, दिस इज रिजल्ट आगे 10 लिखा आ गया। आपको देख रहे हो, मैंने कहा 10 बिल्कुल साथ जुड़ा आ रहा है। तो आप इधर जाएं, डबल कोट्स में यहां पर आप स्पेस दे दें, यहां पर आप स्पेस दे दें, तो फिर क्या होगा, ये जरा दूर आएगा, दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। आपने देखा आपको ये इकट्ठी चीजें दोनों लिखने को मिल गई। ठीक हो गया जी, हमने दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट शो करवा दिया। ये आपका अब असाइनमेंट होगा कि आपने 3-4 फाइल्स बनानी है। 3-4 फाइल्स को उनमें काम क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं करना। डिजाइन तो एक ही दफा बनना है, उसमें स्क्रिप्ट चलाना है। ए बी, एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए, एक डिवाइड के लिए, एक मल्टीप्लाई के लिए, एक मॉडुलस के लिए, 4 स्क्रिप्ट चलाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा बाद में आपको, जस्ट ये ए बी को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें आपकी चलेंगी। देखिए ए को कर दें 100, बी को कर दें 30, तो आपका रिजल्ट आता रहेगा। नीचे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, यही प्रोग्राम होता है, यही कैलकुलेटर आपका इस तरह ही काम करता है कि जिस तरह आप कोई भी चीजें टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उस पर आप वर्किंग परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, मतलब आप चेंज करते रहते हैं। नीचे प्रोग्राम तो कभी भी नहीं चेंज होगा, प्रोग्राम डायनामिक बना हुआ है। आपने जस्ट वेरिएबल्स को चेंज करना है, जो टेक्स्ट भेजते हो, जो इनपुट्स भेजते हो, उसको चेंज करते हो, आपका नीचे हर चीज चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा जी, वेरिएबल में रखा, ये देखो, ये मैंने आपके सामने सारे वेज बता दिए आउटपुट के। ये 3 तरीके, ये आपका टास्क 1 था, मैंने ये कंप्लीट कर दिया। आए इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाई बी, 3000 हो जाएगा आपका। हाँ 100 है, 100 और 30 इसको कर दें आप, 3000 हो गया। आप इनको डिवाइड कर दें तो आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आपका ये आ गया। आप इनको प्लस कर दें, आपका 130 आ जाएगा। इस तरह आपका आपने शो करवाना। आप इनका मॉडुलस देखना चाहते हैं तो मॉडुलस क्या आएगा इसका, आप कह लें कि मॉडुलस इसका आ जाएगा 1 या 10 या 1 आएगा, आई थिंक 10, हाँ ठीक है। तो इसका मॉडुलस 10 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो बचता है भाई उसको बोलते हैं डिवाइड करने के बाद। तो आप सारे वर्किंग परफॉर्म करवा सकते हो। तो आपने ये करना है, आपके जुम्मे है ये काम। आपने 4 फाइल्स बनाने, फाइल्स बनाने क्या मुश्किल है, आप न्यू बनाते हैं। देखिए माइनस के लिए बन गई, मैंने सारा कॉपी किया, फाइल न्यू किया, सेव किया, इसको कह लिया task2.html, चले प्लस कर दिया। तो task2 को ओपन कीजिएगा, यहां पर आ जाएगा। इसी तरह इसी को सारा कॉपी करें, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दें। कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करें। कॉपी करके फाइल न्यू में जाएं, न्यू फाइल ओपन करके पेस्ट करें, भाई सेव करें इसको। टास्क इसको 3 कह लें, 3.html कहें, फिर आप इसको सेव कर दें। फिर आप यहाँ पर जाएं, प्लस को कर दें डिवाइड, कंट्रोल एस करें, आपका तीसरा भी बन जाएगा डिवाइड वाला। ये कैसे रोकना है 2 नंबर्स तक, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें हम करते जाएंगे। फिर चलते हैं, चौथा बनाना है, कंट्रोल ए करें, कॉपी करें, फाइल न्यू में जाएं, पेस्ट कर दें सब कुछ, सेव कर लें, task4 कह दें, .html कर दें। task4 में क्या करें, मल्टीप्लाई नहीं हुआ आई थिंक, तो मल्टीप्लाई दे दें इधर, स्टैरिक जो आपका मल्टीप्लाई कर देगा, आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, आप चाहते हैं रिजल्ट आपका नीचे आना चाहिए, वो आगे बिल्कुल साथ में आते हैं, तो आप इधर HTML का कोड भी कर सकते हैं। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, दिस इज रिजल्ट, इधर मैंने BR दे दिया, तो आप टैग लगा दें BR, तो देखिएगा नीचे ही आया करेगा रिजल्ट आपका। बेशक वो
3 पॉइंट वाला ये तो पहले नीचे आ रहा था, अब ये भी नीचे आएगा। आपने BR दे दिया ना उधर, ये भी नीचे आएगा। अच्छा इस फाइल में नहीं किया हमने, एक ही फाइल में किया है, तो बाकी फाइल्स में भी आप BR दे देंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। अभी हमने ये काम किया, मैं इन तीनों फाइल्स को क्लोज करता हूँ। फाइल नंबर बनाता हूँ 4, फाइल न्यू किया। मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ टेबल पहाड़ा, तो ठीक है 4 6 8 10, वो पहाड़ा जो होता है, वो जो टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ द टेबल्स, वो शो करवाना चाहिए। तो मैंने कहा table.html, टेबल दूसरा ना समझ जाइएगा, इसलिए मैंने वो आपको बताया पहाड़ा पंजाबी में। अच्छा table.html, A100B, ये सी कहानी खत्म, छोड़ दो दोबारा से। अब कितने का टेबल आप इसकी चाहते हैं कि एक बच्चे को प्रोग्राम सॉल्यूशन देखो ना, बच्चे को पढ़ना चाहिए, उसको मिला है कि भाई टेबल चाहिए, तो आपको अगर उसको याद करने के लिए टेबल दे रहे हो, आप उसको याद करने के लिए टेबल दोगे, वो पेपर होगा, वहां से वो पढ़ेगा सारे टेबल, एक बार दो बार, तो उसको एक प्रोग्राम डिफाइन करो, एक सोल्यूशन दो ना, उसको एक प्रोग्राम बनाओ। बेटा जी यहाँ पर जो मर्जी नंबर डालो उसका टेबल आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर जो मर्जी नंबर डाल दो उसका टेबल आपके पास आ जाएगा, आप उस बच्चे को कह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा वो कैसे होगा, तो टेबल के लिए नंबर चाहिए, कितने का नंबर, कितने का टेबल बनाना, कितने का टेबल चाहिए आपको। मैंने कहा वार, वेरिएबल बनाया वार टेबल नंबर, मुझे 10 का चाहिए टेबल, देख रहे हो, वार टेबल नंबर, टेबल का नंबर 10, या इसको चेंज करूंगा, चेंज होता जाएगा। मैंने कहा जी टेबल नंबर 10, इसकी परफॉर्म करवाने के लिए इसको हमें क्या चाहिए, हमें लूप्स लगाने हैं। तो बताएगा कोई भी कि ये लूप क्या होते हैं, सर एक बताएं। स्पेसिफिक टाइम तक या स्पेसिफिक लिमिट तक किसी चीज को चलाना, किसी प्रोग्राम को रन करना, किसी भी स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक टाइम तक आप चलाना चाहते हैं, आप एक मतलब नंबर ऑफ आइटरेशंस उसको बताना चाहते हैं कि आप यहां तक चलो, ठीक है, एक कंडीशन बताना चाहते हैं आप कि एक जो आपका सेट ऑफ कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट होता जाए जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं होता, ठीक है। रिपीटेटिव अभी स्ट्रक्चर होता है सर लूप। अच्छा अभी आप ऐसा करें, लूप मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे बेशक आप लूप्स को देख भी लीजिएगा W3 स्कूल पे, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक कोड को आप एक डिफाइन टाइम तक, एक डिफाइन नंबर ऑफ आइटरेशन तक चलाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करें, अभी ना आप ये फाइल बनाएं, इतना सारा कोड ना कीजिएगा, फाइल बना के मुझे 4 नंबर्स को ऐड करके दिखाएं, नमाज के बाद हम फिर ये करेंगे, ताकि बराबर फिर वो लूप्स वाला सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड हो जाए ना। तो आज हमने जो किया ये आपके सामने मैंने कर दिया, मैं आपको और भी इसमें 1-2 चीज़ें करके दे देता हूँ। इसको अभी हम नहीं सेव स्टार्ट करते, मैं आपको और चीज़ें इसमें करके देता हूँ। हम चलते हैं टास्क 1 में, फर्स्ट टास्क में चलते हैं, उधर हमने जो काम किया ना उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके दी। हमने A B ये सारे काम हमने कर दिए, दिस इज रिजल्ट। अच्छा जी मैं ये ख़त्म करता हूँ, देखिएगा इसको मैं कर देता हूँ, मुझे आपने फ़र्क बताना है दोनों में, ये चलें ये पढ़ा रहे ऊपर, फ़र्क बताना है दोनों में। मैंने क्या किया, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID उसी तरह दिया मैंने, रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू मुझे बताएं आप कि ये कोड चलेगा, क्या ये वर्किंग परफॉर्म होगा। अगर मैं ऊपर वाला उड़ा दूं, ऊपर वाला मैं कमेंट कर दूं, अगर ये देखो
ऊपर वाला सारा मैंने कमेंट कर दिया, तो क्या नीचे वाला मेरा कोड सही है? बताएं जी कोई बंदा। यस सर क्या सही है। नीचे वाला यस कोड, सर, वो डॉट से सेपरेट हो रहे हैं। ऊपर मैंने क्या किया, नीचे वाले में, दोनों में क्या फर्क है? सर सर आप वेरिएबल एक तो दिया ही नहीं वेरिएबल एलिमेंट। सर आप वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे आईडी को, उधर से फेच करवा के, और इधर आप सिंपल डायरेक्टली कर रहे हैं सर। आईडी को आईडी नहीं को स्टोर गेट, करवाया था, पूरा एलिमेंट स्टोर करवाया था, आईडी नहीं स्टोर करवाया था। वही चीज सर, मतलब फेच कर रहे थे आप आईडी के जरिए। यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एलिमेंट को बुला के एलिमेंट में एक वेरिएबल में रखवाया, उस पूरा टेक्स्ट, वो पूरी डिव, वो कॉल करके वो पूरा एक ऑब्जेक्ट मैंने एलिमेंट में रखवाया, फिर मैंने एलिमेंट वेरिएबल में मैंने डाटा ऐड किया। यहां पर मैंने क्या किया, डायरेक्टली ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, उस एलिमेंट को बुलाया, डायरेक्टली ही डाटा दे दिया, तो दोनों काम चलेंगे। तो बेस्ट अप्रोच कौन सी है, क्या कहते हो, अकल क्या कहती है, दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा? तुक्का। सर वेरिएबल सर वाला। ये वाला ठीक है। ये कहते हैं जी ये वाला। वेरिएबल वाला। जी कैसे अंदलीब, वेरिएबल वेरिएबल वाला ठीक है? सर जी आगे मौसम। चल के एक और सर हमें मल्टीपल टाइम भी तो यूज करना पड़ सकता है, तो बार बार हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बिल्कुल आईडी लिखते रहेंगे। बिल्कुल, अंदलीब भी ठीक कह रही थी, अंदलीब भी ऐसे कह। अच्छा, अभी क्या, अभी हमें सिर्फ इसको हमने रिजल्ट दिया है, मतलब डाटा भेजा है। अगर हमें इसे नेक्स्ट टाइम कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना है तो हमें फिर से बुलाना पड़ेगा इस तरह, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कोई इस पे स्टाइल लगाना है। स्टाइल कैसे लगता है, डॉट स्टाइल से, डॉट स्टाइल लगा, देखें ये लो, तो क्या होगा, इसको फिर दूसरी दफा कॉल करना पड़ा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट स्टाइल बैकग्राउंड। ये लो, ये अप्रोच अच्छी नहीं कि बार बार आपको उधर जाना पड़े। आपने एक ही दफा उस एलिमेंट को बुलाया, एलिमेंट को बुला के एक वेरिएबल में रखवा दिया, पहली दफा उस पर कोई काम नहीं किया डायरेक्टली आते ही, नहीं तो क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया इसी इनर एचटीएमएल के लिए ही, बस इस पे इनर एचटीएमएल ही लग सकता है। अब नेक्स्ट कुछ लगाना है तो फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट लिखना पड़ेगा आपको। देखिए आप डॉट स्टाइल बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड लगाता है, तो आपको क्या होगा, अब दोबारा से कॉल करना पड़ा बैकग्राउंड लगाने के लिए। अच्छा, क्या इसमें गलती किया हमने, ये क्यों नहीं लगा बैकग्राउंड कलर? ये कोई फाइल और ओपन होगी हमारे पास, फर्स्ट टास्क है बीएससी के जी फर्स्ट, हाँ फाइल कोई और ओपन होगी, फर्स्ट टास्क की ओपन है, हाँ देख रहे हो, वो बैकग्राउंड पहले रेड था, ऊपर हमने रेड डिफाइन किया है, यहाँ पर जब आया फिर उसको हमने स्टाइल डॉट बैकग्राउंड येलो कर दिया, येलो की बजाय आप यहाँ पर आप ऑरेंज, तो पहले रेड है, आपको पता है ये कोड लगने से पहले उसका रेड था, बट जब यहाँ पर आए तो इस कोड ने फिर उसको येलो कर दिया, तो फिर आपको दोबारा से बुलाना पड़ा। ये देखिए पहले रेड है उसका, और जब मैंने ये वर्किंग परफॉर्म करवाई बैकग्राउंड वाली तो ये ऑरेंज हो गया, बट उसको अब दोबारा से कॉल करना पड़ा, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे डॉट स्टाइल बैकग्राउंड लगा दो उसका रेड। तो इस सारे की कहानी को खत्म करके
आप क्या कर सकते थे, आप ये सारा खत्म करें, देखिएगा अभी कितना किसमें पड़ा है आपका एलिमेंट, एलिमेंट आपका एलिमेंट वाले वेरिएबल में पड़ा है। var एलिमेंट जो चाहिए था उसको आप एलिमेंट के वेरिएबल में रख दिया। अब जस्ट कॉल करें एलिमेंट को, एलिमेंट डॉट स्टाइल बैकग्राउंड ऑरेंज, बस अब आपका यहीं से ऑरेंज लग जाएगा, देख रहे हो। तो वो दोबारा कॉल नहीं करना पड़ा, ठीक है। वो स्लो भी होता है, तो आपने ये करना है एग्जैक्टली किसी भी एलिमेंट में रखवा के आपने उसको ऑरेंज दे देना है। तो ये अप्रोच सबसे अच्छी है आपकी। आपने क्या करना है, ये टास्क कंप्लीट करने हैं अभी के अभी शुरू हो जाएं, ठीक है। मुझे चारों के चारों मुझे तस्वीरें भेजें ग्रुप के अंदर की, ये देखें प्लस किया माइनस किया, ठीक है, और मुझे आउटपुट वहाँ पर शो करवाएं। कोड की पिक्चर नहीं चाहिए मुझे, कोड चाहिए, और ये मैं कोड को बंद भी कर रहा हूँ, चलें क्योंकि खुला रहे आपके सामने, आपको फ़ायदा ही होगा इसका, समझ आ जाए। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ।